ओके, चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन इस पेपर का। ठीक है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज गिवन टू यू, क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल हैव पोलर बॉन्ड्स बट जीरो डाइपोल मोमेंट। पोलर बॉन्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो नहीं होना चाहिए, डेल्टा ई एन जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसको हम बॉन्ड को क्या बोल देंगे, पोलर। और जीरो डाइपोल मतलब म्यू जीरो की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है। सेकेंड मॉलिक्यूल में तुम्हारे पास जो बॉन्ड है, बॉन्ड पोलर है, बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे तुम्हारा डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। इन थर्ड केस बॉन्ड इज पोलर, बॉन्ड पोलर है और मॉलिक्यूल परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में है, परफेक्ट सिमेट्री है, इसलिए डाइपोल मोमेंट इसका जीरो हो जाएगा। तो इट विल बी आवर आंसर, आंसर वुड बी सी। सेकेंड, विच हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। ठीक है, द फर्स्ट वन विल हैव व्हाट, हमारे पास कुछ वैल्यू आएगा डाइपोल मोमेंट का, है ना। इवन वी कैन थिंक ऑफ लाइक व्हाट, सीएल और सीएल कैंसिल आउट कर देंगे तो एक सीएल के करस्पॉन्डिंग इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट मिलेगा। बट इन द सेकंड केस व्हाट वी आर एबल टू सी, इधर और इधर का अगर नेट रिजल्टेंट लूम है तो यहाँ पे मिलेगा, एक तो तुम्हारा ये वेक्टर हो गया और दूसरा वेक्टर इस सीएल के करस्पॉन्डिंग आएगा, तो म्यू वुड बी व्हाट, म्यू वन प्लस म्यू टू। थर्ड केस में म्यू वुड बी जीरो, थर्ड फोर्थ केस में म्यू वुड बी जीरो। ठीक है, तो व्हाट विल से कि बी के करस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास नेट वेक्टर एडिशन की वैल्यू बड़ी है, इसलिए दैट वुड बी आवर आंसर। फाइन। नाउ थर्ड केस में इनकरेक्ट, ये बात भाई साहब जरूर से ध्यान रखना। ठीक है, कि करेक्ट और इनकरेक्ट में लेके अपन लोग गड़बड़ करते हैं, है ना। तो यहाँ इनकरेक्ट बताना है अपने को, क्या बोला हुआ है, आयनिक कैरेक्टर अपने को बताना है। तो आयनिक कैरेक्टर अपने को पता है कि भाई फर्स्ट केस में m+1 रहेगा, सेकंड केस में m+2 रहेगा, थर्ड में m3+ रहेगा। मोर कैटायनिक चार्ज, मोर कैटायनिक चार्ज, चार्ज, मोर पोलराइजिंग पावर, मोर पोलराइजिंग पावर, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, ये तो हम लोग फजांस रूल के हिसाब से बता रहे हैं, फजांस रूल के हिसाब से। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर का वैल्यू यहाँ पे ये नहीं होएगा, आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर तुम्हारा होना चाहिए ऐसा, तो वो करेक्ट रहेगा। बट अपने को इनकरेक्ट बोला है, देन वी आर गोइंग टू से ए वुड बी आवर आंसर। ठीक है, बाकी में पोलराइजेबिलिटी बड़ा एनायन है तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। पोलराइजिंग पावर के लिए तुमको ये स्टेटमेंट दिख ही रहा है। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करेंगे तो फिर से वही बात है, सब में कैटायन सेम है ना। तो एनायन LI बहुत बड़ा है, इसलिए बहुत अच्छे से पोलराइज हो गया, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें ज्यादा हो जाएगा। तो BCD स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, और A इनकरेक्ट है, दैट विल बी आवर आंसर। KHF2 का नाम याद है फोर्थ क्वेश्चन में, दैट वुड बी नोन एज फर्मीज सॉल्ट, फर्मीज सॉल्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, फर्मीज सॉल्ट में अपने को पता है कैसे एग्जिस्ट करता है, K+HF2- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो व्हाट इट इज हैविंग, K+ और HF2- के बीच में तो आयनिक है। ठीक है, HF, F-। ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू से, ये कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा और दिस वन वुड बी H बॉन्ड। तो आंसर अपना क्या आ जाता है इस केस में, डी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट आइस। हाँ, आइस भाई साहब बहुत जरूरी है जीवन के लिए। ठीक है, तो बनाते हैं हम लोग, देखो केज लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है अपने पास, है ना। इट हैज लेस डेंसिटी देन वाटर की बात कर रहे हैं, तभी तो फ्लोट करता है कि नहीं। और बिकॉज ऑफ द केज लाइक स्ट्रक्चर इट इज हैविंग मोर वॉल्यूम, आइस इज हैविंग मोर वॉल्यूम देन वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, दैट्स व्हाई डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। ईच ऑक्सीजन एटम सराउंडेड बाय 4H हाइड्रोजन एटम्स ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। 4H एटम से नहीं होएगा। ठीक है, इट वुड बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट टू से। हाँ, ये बात करेक्ट है, H2O मॉलिक्यूल 4H बॉन्ड बनाता है, कैसे बनाता है, HOH, यहाँ से तुम्हारा H चला गया। ठीक है, नेक्स्ट H हो गया, यहाँ पे तुम्हारा O आ गया, यहाँ पे तुम्हारा O आ गया नेक्स्ट मॉलिक्यूल का। ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं एक मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग। आंसर वुड बी सी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ध्यान दिया जाए।
नेक्स्ट है द पेयर ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट एच बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट एच बॉन्ड अगर हम लोग देखेंगे तो कैसा बनेगा। पहली चीज, फर्स्ट में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, सेकंड में इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, थर्ड केस में इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, फोर्थ केस में दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो आंसर वुड बी डी। द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमंग द फॉलोइंग का बात कर रहे हैं, तो अपने को सीक्वेंस पता है सबसे ज्यादा कौन सा होता है, आयन डाइपोल, इवन इसके आगे भी कौन सा होता है, एच बॉन्डिंग होता है, एच बॉन्डिंग, फिर डाइपोल डाइपोल है, फिर आयन इंड्यूस डाइपोल है, फिर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और लास्ट में लंडन फोर्सेस है। तो इन चारों ऑप्शंस में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वुड बी आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गेस्ट, इसमें वी हैव टू चेक कि किस टाइप का अट्रैक्शन है। फर्स्ट केस में एच बॉन्डिंग है, सेकंड केस में आयन डाइपोल है, थर्ड केस में आयन सॉरी डाइपोल इंड्यूस डाइपोल है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, dipole, and the last case what we are able to see, what we are able to see, it is London forces, है ना। तो it would be A. In which of the following reaction the magnitude of change in bond angle with respect to underlying atom is greater than or equal to 20 डिग्री का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन हम लोग चेक कर लेते हैं। फर्स्ट केस में sp हाइब्रिडाइजेशन है, इधर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पे 180 डिग्री एंगल है और ये 109.5 डिग्री है, ठीक है। तो व्हाट वी विल से कि यहाँ पे अगर अपने पास एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं तो कितने का चेंज आया, 20 डिग्री से ज्यादा, यस करेक्ट है। सेकंड केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 sp3, इसमें तो इतना चेंज आएगा नहीं। थर्ड केस में ये sp3 है, ये sp3 है। इवन एंगल की बात करोगे तो ये 107 डिग्री है, 109.5 डिग्री है, ये 104.5 डिग्री है, और ये तुम्हारा 104.5 डिग्री से थोड़ा बड़ा एंगल होता है, थीटा ग्रेटर देन 104.5 डिग्री, है ना, क्योंकि एक लोन पेयर का रिपल्शन आएगा अराउंड 107 डिग्री के आसपास की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन सेम है तुम्हारे पास sp3 और sp3। नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और ट्रांजिशन मेटल, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना भाई, पहले ये मार्क कर लो, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल आयन हैज मोर पोलराइजिंग पावर देन s ब्लॉक, यस बिकॉज ऑफ स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या टर्म यूज करते हैं इसमें, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले जो एलिमेंट होते हैं उनका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, यस फेजांस रूल के हिसाब से अगर देखेंगे, फेजांस रूल, तो देखो कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो AgI में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा तो सबसे लीस्ट सॉल्युबल होगा। LiCl इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एकदम सही बात है, क्यों, क्योंकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर CC। द हाइड्रेशन ऑफ आयन इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, नहीं ये गलत स्टेटमेंट, हाइड्रेशन में इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, इवोल्यूशन ऑफ हीट, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो आंसर वुड बी डी। नाउ मल्टीपल आंसर करेक्ट है तुम्हारा ये सेकंड पार्ट ऑफ द पेपर। आयनिक कंपाउंड जनरली डू नॉट पोजेस बोला हुआ है, ठीक है, क्या पोजेस नहीं करते हैं, ठीक है। तो अपने को पता है आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होता है जो कि नॉन डायरेक्शनल होता है, तो एक तो तुमको चेक करना है नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, कि नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और तुमको आंसर बताना है नॉट, ना क्या बताना है, डू नॉट पोजेस, तो ठीक है, इसका उल्टा विल बी आवर ऑप्शन। आंसर चेक कर लेते हैं, डायरेक्शनल बॉन्ड एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, हाई सॉल्युबिलिटी इन पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट, नहीं नॉन पोलर में नहीं होगा, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा नहीं होती, पोलर में तो बोलेंगे यस होती है ना। आगे करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, HF सबसे ज्यादा होगा, कैसे पता, H बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है, H बॉन्डिंग बोल देंगे, फिर HI HBr HCl, डायरेक्ट वैसे नोट्स का सवाल है, ठीक है, लिखा ही होगा हम लोगों ने। नाउ H2 की बात करते हैं, इसमें भी H बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा होता है, ठीक है, H2T देन H2SE देन H2S, मोलर मास से हम डिलीट कर लेते हैं GMM से इसको। Br2Cl2F2, इसमें लंदन फोर्सेस हैं, ठीक है, तो मोलर मास ज्यादा होगा प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया, तो ज्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो, CH4 GH4 SiH4, इसमें ऑर्डर उल्टा होना चाहिए, है ना, फिर से वही बात है, नॉन पोलर है सारे के सारे, नॉन पोलर, तो नॉन पोलर में GMM से देखते हैं, तो दिस वोंट बी आवर आंसर वुड बी A B and C।
नाउ 13th क्वेश्चन, इंडिकेटेड बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है ना, वी हैव टू कंपेयर द बॉन्ड लेंथ, ठीक है, मतलब विल चेक बेंड्स रूल, है ना। N2H2 में देखो तो पहली चीज तो यहाँ पे N2H2 में N डबल बॉन्ड N H और H हो जाता है। N2F4 में तुम्हारा N N F F, तो सिंगल बॉन्ड तो ऑब्वियस सी बात है डबल बॉन्ड से बड़ा ही रहेगा ना भाई, ठीक है ना। तो इसलिए ये वाली बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी इससे, सिंगल बॉन्ड है इसलिए। नेक्स्ट N2H4 और NH3 प्लस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम लोग दो तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। पहली चीज N2H4 में है लोन पेयर, ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास N2H4 में लोन पेयर रहेगा, लोन पेयर है, तो यू कैन थिंक ऑफ कि ये लोन पेयर में मोर एस कैरेक्टर होएगा, मोर एस। अगर इसमें मोर एस है तो इस वाले में मोर पी आ जाएगा। मोर पी कैरेक्टर होएगा तो लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होगा, जिसकी वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। SiCl की बात करते हैं, F3 और SiCl CH3 की बात करते हैं, SiCl F F और F। अब इस बॉन्ड में मोर पी कैरेक्टर, तो इसमें मोर एस आ जाएगा, ठीक है, मोर एस का मतलब बॉन्ड लेंथ छोटा। और C2H6 C2F6 में CH H C2F6 would be CFF, next CFF। यहाँ पे भी मोर एस, सॉरी मोर पी आएगा, तो यहाँ मोर एस आ जाएगा, तो इट वुड बी आवर आंसर। नाउ इंटरमॉलिक्यूलर पूछा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, तो ठीक है, H2O में भी होता है, अल्कोहल में भी होता है, एसिड में भी होता है, HF में भी होता है, करेक्ट है। सब में जो EH E डैश की कंडीशन है जस्टिफाइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज गेट अफेक्टेड बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या क्या अफेक्ट होता है। ये चारों अफेक्ट होते हैं, A भी B भी, दैट इज सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिक नेचर, यस एसिडिक नेचर भी अफेक्ट होता है, सही बात है, ठीक है। विस्कोसिटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी। वाटर सॉल्युबिलिटी तुमको अल्कोहल की पता है, C2H5OH, ठीक है। विस्कस तुमको लिखवाया हुआ है H3PO4 को लेके, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर हम लोगों ने देखे थे अभी। HF की अगर मैं बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट में लेके, बॉइलिंग पॉइंट लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है, HI देन HBr एंड लास्ट में HCl आ जाता है, ठीक है। एसिडिक नेचर की अगर बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है तो एसिडिक नेचर कम हो जाता है, ठीक है। आगे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। PCl3F2 की अगर बात करूं तो ये कैसा बनेगा, PF3Cl2, माय बैड, PF3Cl2 है तो Cl एक F यहाँ पे, ऊपर Cl, ऊपर F और नीचे F, PF3Cl2 है ना। तो ये मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा क्योंकि एग्जैक्ट सिमेट्री नहीं है, यू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये पोलर हो गया। SF4 पोलर होता है, सीसॉ होता है। PCl5 नॉन पोलर होता है, ठीक है। PCl3 पोलर होएगा। PCl3F2 है, सॉरी PCl3F2 है तो इट वुड बी नॉन पोलर, है ना, क्योंकि तीनों पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या आ जाएंगे, क्लोरीन। SF6 नॉन पोलर होएगा, XCF2 नॉन पोलर होएगा, CO2 नॉन पोलर होएगा, BF2Cl पोलर होएगा और BF3 नॉन पोलर होएगा। तो आंसर वुड बी 3। स्ट्रक्चर देखना तो तुम PCl3F2 का एक बार देख लो कैसा बनेगा, ऐसा बनता है, F2 ऊपर नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो इसका म्यू 0 हो जाएगा, समझा। तो तीन मॉलिक्यूल्स तुम्हारे पोलर हो जाएंगे जिनका नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होगा। नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करिए तो NH3 में अपने लोगों ने पढ़ा है FON, जब H के साथ अटैच होता है तो H बॉन्डिंग होती है, तो NH3 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, HF है, HCOH है और BOH होल थ्राइस, दिस इज बोरिक एसिड, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, अपने पढ़ा हुआ है। इफ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इन PF5 इज X एंड नंबर ऑफ लोन पेयर इज Y, रिपोर्ट X माइनस Y बोला हुआ है, ठीक है। अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना, इसमें बैरी रोटेशन होता है, बैरी रोटेशन, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इन PF5 इज X, तो बॉन्ड पेयर X की वैल्यू 5 होगी, ठीक है। एंड नंबर ऑफ लोन पेयर इज Y, ठीक है, Y की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ लोन पेयर अगर अपन काउंट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्चुअली लोन पेयर हम सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं, है ना, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कितना हो जाएगा, 0। आंसर वुड बी 5 माइनस 0, दैट वुड बी 5, ठीक है।
ओके, फ्रंटल एटम के लोन पेयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फाइन। ओके एवरीवन, बाय, टेक केयर, खुश रहो, प्रसन्न रहो, ऑल द बेस्ट।